के इंसान वैसे भी धोखेबाज है। I represent hip hop in India. Shout out my brother Krishna. See them? Hanuman Klein, baby. हिप हॉप म्यूजिक इंडस्ट्री में फिर से बीफ स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको याद होगा, आज से 5 साल पहले डिवाइन वर्सेस एमवीवे का बीफ हुआ। तेरी सोच है बेकेले, पेलेंगे सबको अकेले, मैं लूंगा तेरी तू मेरी रखेले, रखे ढकेले, हेडमास्टर आया तो प्रिंसिपल फेले, तेरी मैं लूंगा मेरे पास तो सांडे का तेल है। एंड दोनों ने इंस्टा लाइव पे आके उस चीज को क्लियर किया था, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी दोनों ने आके क्लियर किया एंड दोनों ने वहां से बीफ को खत्म किया। सो गाइस, अब फिर से न्यू बीफ डिवाइन वर्सेस एमवीवे का स्टार्ट हो चुका है। बेसिकली हुआ क्या कि डिवाइन एक शो पे थे एंड उन्होंने काफी सारे पॉपुलर रैपर जैसे कृष्णा, सीधे मौत एंड हनुमान काइंड को शाउट आउट दिया, बट एमवीवे के बारे में कुछ नहीं बोला। एंड उन्होंने बोला कि हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट एमवीवे के बारे में कुछ नहीं बोला। जिसके बाद एमवीवे को ये बात जब अच्छी नहीं लगी तो एमवीवे ने एक डिस्ट्रैक्ट आउट किया। नहीं है कि एमवीवे ने डिस्ट्रैक्ट उनके शाउट आउट नहीं दिया, उसके कारण बनाया। और भी चीजें हैं, जैसे एमवीवे यूट्यूब पे लाइव आए थे तो उन्होंने क्या बोला आप देख सकते हो। जहाँ पे लेकिन मेरे को महसूस हुआ, जहाँ पे मेरे फैंस मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाई तुम पे, बट मैं चुप था, मैंने नहीं रिएक्ट किया क्योंकि पर्सनली मेरी बात हुई थी। लेकिन मेरी पर्सनली जब बात हुई थी कि भाई खुद पे मत लो तुम, ये सारा चीज़ मैं तुम्हारे लिए नहीं है। जब इंसान खुद ही सामने से बोल दे रहा है कि तुम्हारे लिए नहीं है, तो मैं बोला बता जान दे क्या अभी इस पर मैं रिएक्ट करूँ, जब वहाँ से हो जा रहा है ऐसा बोले तो। ये लेकिन दुनिया को नहीं मालूम है, दुनिया को ये लग रहा है कि अरे फैंस बोल रहे हैं मेरे भड़क जाता फटक से। ऐसा नहीं है, फैंस बोल रहे तभी भी थे, मैं तभी भी नहीं भड़का, मैं तभी भी शांत था क्योंकि मेरे को मैसेज और वहाँ से आई थिंक कॉल हुआ था कि या उस टाइम पे कॉल हुआ था, मेरा बात हुआ था कि कि जैसे हम लोग का स्क्वाश हुआ था ऑनलाइन आने के बाद, तो ये ऑफलाइन जो दुनिया के सामने कभी ये बात नहीं आई, उसके स्क्वाश होने के बाद भी हमारी बात हुई लेकिन कि ये खुद पे मत लो, लेकिन खुद पे लेना ही नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। बट जबकि वो सब कुछ समझी से सब समझ रहा है मुझे, लेकिन इंडिपेंडेंट मैंने एंटरटेनमेंट ये वो अलग अलग इनके स्ट्रीट के इनके बाप के पेमेंट से ये वो इतना एड भगी ना मेरी, इतना एड भगी उस टाइम। लेकिन मैं बोला बटा ब्रो क्या अभी बोलने का। ये कुछ पुरानी और भी चीजें हैं जिसको जिनके बारे में एमवीवे के बारे में यूट्यूब पे लाइव बोलते हैं। सो गाइस, एंड अगर आप हिट ह्यूमन को जानते होंगे जो कि बेसिकली रिएक्शन वीडियोस वगैरह बनाते हैं, एंड उनका और डिवाइन का कुछ थोड़ा सा मतलब कंट्रोवर्सी हो गया। बेसिकली हुआ क्या कि हिट ह्यूमन अपने चैनल पे रिएक्शन वगैरह करते हैं, तो डिवाइन की जो न्यू एल्बम आई है उसका रिएक्शन कर रहे थे। बेसिकली वो कॉमेडी वे में कुछ भी बोल देते हैं। तो डिवाइन का एल्बम जो आया उसमें जो सॉन्ग था उसके बारे में हिट ह्यूमन ने कुछ मतलब उनको पसंद नहीं आया, तो उन्होंने कुछ बोल दिया। एंड नोट पे मैं यही बोलूँगा, शायद तुम्हें बहुत क्लिप्स आएंगे इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं पे भी कि ऐसा लगेगा कि मैं मजाक उड़ा रहा हूँ किसी का या इंसल्ट कर रहा हूँ, मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है ब्रो। एज अ डिवाइन फैन माई सेल्फ आई एम हेवीली डिसअपॉइंटेड एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। मैंने 14 गाने, 14 नहीं चलो 4-5 पहले ही सुन लिए थे, बट 10 गाने मैंने सेम टोन में सुने, सेम वो स्लो वाले डिलीवरी में, सेम हाँ वाले वो आवाज़ में, एंड आई डोंट नो मैन। अगर एक हार्ट फेल्ट मैसेज पहुंच सकता है डिवाइन भाई तक तो यार ब्रो, इट्स ओके, टेक सम टाइम ऑफ एंड डू व्हाट यू लव। डोंट थिंक टू मच कि कुछ क्रेजी करता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता हूँ कुछ ये वो, मतलब जस्ट रिलैक्स। बट ये बात और ये चीज कट होके इंटरनेट पे वायरल होने लगी एंड डिवाइन ने ये जब देखा तो डिवाइन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर डिवाइन ने हिट ह्यूमन को डीएम किया एंड दोनों के बीच डिवाइन कंट्रोवर्सी काफी हुई। जब हिट ह्यूमन को पता चला कि डिवाइन को मेरा वीडियो पसंद नहीं आया है तो उन्होंने अपॉलॉजी भी मांगी एंड उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने क्या बोला आप देख सकते हो। I got a message. He said, "Stop this hate. You will never understand. Go do you and let others live. God bless." This was his initial DM. अब मैंने देखा, मेरे को बुरा लगा भाई, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मेरे को गिल्ट ट्रिप हुआ कि शिट यार, मेरे को किसी का दिल नहीं दुखाना था भाई, ये लास्ट चीज होगा भाई, पहली बार क्रिटिसिज्म पे ही आ गया, दैट्स जस्ट सैड। ठीक है, ऐसा डिवाइन मेरे बारे में जाने या मेरे से बात हो, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता था ब्रो, और हेट देना मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं था। आई वॉज हार्ट ब्रोकन ब्रो,
आई एम अ डिवाइन फैन, यू गाइज नो भाई, हमने कितना कवर किया है ब्रो, कितना, जब पूरी ट्विटर बोल रही थी तब पूरा डिफेंड किया है भाई। मैंने बोला आई स्वेयर डिवाइन भाई, आई डोंट हेट यू, आई लव यू टू बिट्स, ठीक है, थोड़ा इंग्लिश झाड़ते सोचा, एंड आई एम नॉट लाइंग भाई, मैं मेड अप नहीं बना रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली डिवाइन। मैंने बोला आई स्वेयर डिवाइन भाई, आई डोंट हेट यू, आई लव यू टू बिट्स। अब इसके बाद आई थॉट कि मुझे अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहिए मेरे आर्टिस्ट को, क्योंकि मैं उसका ऑडियंस हूं, मैं उसका फैन हूं। मुझे लगा कि यार मैं अपनी दिल की बात बताता हूं ना यार, मैं आपको हेट नहीं दे रहा था डिवाइन भाई, यार आपको बिल्कुल दुख पहुंचाने का मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं था। मैंने बोला आफ्टर ऑल द एलीट प्रोजेक्ट्स आई वाज हेवीली डिसअपॉइंटेड, दैट्स इट। अब यहां पे शायद मैंने लाइन क्रॉस की हो कि मैं आर्टिस्ट को डायरेक्टली ऐसा बोल रहा हूं कि यार मेरे को ये वाली प्रोजेक्ट आपकी पसंद नहीं आई, स्पेशली व्हेन एनीवेज डिसिंग हिम, एवरीवन इज ट्रोलिंग हिम, तब पूरा फ्रस्ट्रेशन आई अंडरस्टैंड, एंड मैंने सैड इमोजी भी डाला ब्रो, आई डोंट नो इमोजी माइट वर्क, मैंने सोचा डिडंट मीन टू हर्ट यू मैन, ये बोला। फिर गाइस डिवाइन को इन्होंने कुछ वॉइस भेजा, फिर डिवाइन ने उस देखा या नहीं ये नहीं पता, बट डिवाइन ने उधर से कुछ और उल्टा पुल्टा बोल दिया, जिसके बाद हिट ह्यूमन बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सैड थे उस चीज़ को लेके, एंड ये उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डिवाइन उनके बारे में ऐसा बोलेंगे। एंड देन उसके बाद मैंने वॉइस नोट भी भेजा यार, मुझे और बुरा लग रहा था, फिर भी मैंने वॉइस नोट भेजा, सुनो ये वॉइस नोट सुनो और मुझे बताओ, मुझे ऑनेस्टली बताओ कि क्या मैंने कुछ गलत बोला है, मुझे बताओ। डिवाइन भाई वो सब इट्स रियली सैड कि यार आपको मेरा कुछ काम ऐसा पहली बार मिल रहा है या पहली बार ऐसी इंटरेक्शन हो रही है हमारी, बट द थिंग इज ना, मेरे सारे रिएक्शन में ऐसे फनी एलिमेंट्स होते हैं, बट इंटेंट बिल्कुल आपको हर्ट करने का था ही नहीं। यू आर वन ऑफ द गोट्स फॉर मी, और मैंने हमेशा जब ऑडियंस भी कुछ बोलती थी, आई ऑलवेज बैक यू एंड डिफेंडेड यू लाइक क्रेजी। करण भाई नोस, करण भाई का मैसेज आता था मेरे को, तो मेरा बिल्कुल वो इंटेंशन नहीं था, फिर भी अगर आपको बुरा लग रहा है एंड आप चाहते हो अगर कि मैं लाइव स्ट्रीम प्राइवेट करूं या हटाना है तो मैं वो भी कर सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि आपको कुछ चीज़ हर्ट करे जो मैंने करी है। सो ही रिप्लाइड टू दैट वन टेक्स्ट, शायद ऑडियो सुना भी ना हो, आफ्टर ऑल द एलीट प्रोजेक्ट्स आई वाज हेवीली डिसअपॉइंटेड, दैट्स इट। और ठीक है, उसके बाद ही रिप्लाइड, bro I am not your waiter, I at least gave you music, just know this will not take you anywhere, I'm not your waiter, I at least gave you music, so what I should owe something to you because you dropped the music? We've been waiting for this album for the मतलब पता नहीं कब से, since years bro, I don't owe you shit, I wish the best for you even though I don't even know you or what you do bro। I was just shocked man भाई, I was heartbroken bro, I was heartbroken man, I might cry now, I was heartbroken भाई, मैं बिल्कुल खैर गाइस जो भी है, अगर हिप हॉप में कुछ और भी न्यूज़ ऐसा आता है तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। एंड डिवाइन एंड एमईवी का जो भी बीफ चल रहा है, और भी अगर बीफ रिप्लाई आएंगे तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा।